तो आई वॉज सो हैप्पी दैट आई विल गो आउट ऑफ दिस फकिंग विलेज। एक बैग के साथ हम लोग लहंगा पहन के एक ही स्कूटी पे 3 जन जा रहे हैं। आते हैं किसी भी रास्ते से निकलते तो हम लोग को एक झोपड़पट्टी टाइप कुछ मिल जाता है जहाँ पे टपरी अपरी होती है चाय वाय। वो टपरी में टीन लगी थी, वो टीन हटा के हम एक एक करके गए हम लोग चेंज करने, और बीच में हम लोग को पुलिस मिल गई। हाय दिस इज एंजल, मैं काली क्यों आ रही हूँ? लेट्स डू समथिंग। So again, hi, this is Angel. So I'm being so shy, but I don't know why. मैं ऐसा तो नहीं है पहली बार बोल रही हूँ इस चैनल पे आके। When I was 14, my mom decided to send me Delhi, मेरी मासी के घर पे, जिससे मैं डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग में बहुत अच्छी थी, तो वो सीख पाऊँ वहाँ पे जाके। And I was so happy inside. Like I will go out of this. I was so happy inside that I will go out of this village. इस कीच तू ही बोल ले। So I was so happy that I will go out of this fucking village. इस कीचड़ से बाहर निकलूंगी मैं, इंजॉय करूंगी अपनी लाइफ को, अपने तरीके से जीऊंगी। बट प्रॉब्लम वॉज मेरी मासी से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उनकी एक लौती एक ऐसी बेटी थी जिसका मैं खून कर देती तो मुझे सुकून मिलता। इतना खुन्नस था मेरे अंदर उस लड़की के लिए। और आज के दिन वो लड़की मेरी दुनिया की सबसे सोलमेट, दुनिया की सबसे अच्छी इंसान है मेरे लिए, जिसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ आज। तो जब मैंने दिल्ली में कदम रखा, आई वॉज लाइक वाओ, दिस इज द लाइफ आई डिजर्व। तो जस्ट बिकॉज ऑफ माई मॉम। तो मैंने जैसे ही पहुंची वहाँ पे, मैंने सबसे पहले जो बेवकूफ़ी भरा काम किया था, जिसको मैं आज तक रिग्रेट करती हूँ, मैंने क्यों किया था, सब बैडी बनने के चक्कर में मैंने अपने बाल इतने इतने कटवा दिए थे, इतने इतने। और मैं जोकर लग रही थी लिटरली। मतलब मैंने वेरी फर्स्ट डे जाके यही किया है। मैं खुद को सेटिस्फेक्शन दे रही हूँ उसके बाद, नहीं अच्छी लग रही हूँ, इधर कर रही हूँ बाल, इधर कर रही हूँ, हाँ अच्छी लग रही हूँ, ठीक है। मैंने खुद को सेटिस्फाई किया। देन आई जॉइन माई अकेडमी। एंड जो मेरा डांस ग्रुप था उसमें जो बच्चे थे वो मेरे से छोटे छोटे थे। एंड जो मेरा सिंगिंग ग्रुप था वो, उसमें मेरे से बच्चे थे, वो लाइक बच्चे नहीं थे, आई कांट से बच्चे, दे वर 4-5 years एल्डर देन मी। देन आई वॉज लाइक ओके, ये मेरे दोस्त बन सकते हैं। तुम खुद सोचो मैं कितनी स्मार्ट थी कि मुझे सिंगिंग वाले बैच में छोटे बच्चों के साथ नहीं डाला, बड़े बच्चों के साथ डाला जो कि अच्छे खासे सिंगर्स थे वहाँ, तो मुझे उनके बैच में डाला था। आई वॉज सो हैप्पी, लाइक आई एम जस्ट 14 एंड ये लोग 20-20 साल के, हम इनके साथ बीच में ऐसे बैठ के। तो उस टाइम में मेरी अच्छी खासी फ्रेंडशिप हो गई थी मेरे सिंगिंग वाले बैच से, क्योंकि वो मेरे से एज में बड़े थे और मुझे नहीं पता मुझे बड़े लोगों से फ्रेंडशिप करने में क्यों मजा आता है, जबकि मैं इतनी बार धोखा खा चुकी हूँ इसमें। स्टिल मूर्ख थी ना मैं उस टाइम पे, तुम्हें पता चलेगा मैं क्यों मूर्ख थी, तुम सुनो ये। तो अच्छी खासी फ्रेंडशिप होगी, मैम से भी फ्रेंडशिप होगी, तो मैम ने ना हम सबको इनवाइट किया था अपनी बहन की शादी में। और मेरे मुंह से ना नहीं निकल सकता था क्योंकि मैं अकेली रहती थी एक तरह से, क्योंकि मासी तो मेरे पे बाउंडेशन लगाती नहीं थी कुछ भी, तो मुझे बहुत फ्रीडम था। मुझे आई वॉज लाइक के कौन ही मना करेगा, थोड़ी बहुत भाषण सुना देंगे सब। और मैं एक्सक्यूज़ देने में बहुत माहिर हूँ। मैंने कहा एक्चुअली पता है मम्मा, वो ना मैम के ना बहन की शादी में ना बहुत अच्छे अच्छे लोग आएंगे, तो हम लोग को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा एंड दैट इज़ सो गुड फॉर अस। और मेरी मम्मी इन बातों में तुरंत मान जाती हैं, और मैंने कह दिया, तो मैं बहुत खुश थी। और पूरे से मैम ने मेरे से बोला था कि हम लोग पूरी रात रुकने वाले हैं। आई वाज सो हैप्पी कि अब मैं पूरी रात एंजॉय करने वाली हूँ। तो यहाँ तुम्हें मेरी मूर्खता ही समझ में आएगी। मैं, मेरी एक और फ्रेंड और हमारा एक और फ्रेंड एक ही स्कूटी पे लहंगा पहन के जा रहे थे वेन्यू पे, और हमने डिसाइड कर लिया था कि हम वरमाला होने के बाद कपड़े चेंज कर लेंगे, तो एक जीन्स और एक हुडी डाल लेते हैं बैग में, क्योंकि ठंडी का मौसम है, ठंड इतना सोच लिया था हम लोगों ने। तो एक बैग के साथ हम लोग लहंगा पहन के एक ही स्कूटी पे 3 जन जा रहे हैं। और मैं गई, सब देख रहे हैं मेरी बिल्डिंग वाले, ओके फाइन, मैं चली गई। वहां जाके हमको रियलाइज हुआ कि वेन्यू कुछ ऐसा है ही नहीं जैसा हम लोगों ने इमेजिन किया था। सब टिपिकल लोग ही हैं, कहीं भी जाओ तुम, चाहे गांव में तो शहर में हो, लोग तुम्हें सेम ही सोच के मिलेंगे, ऐसा कुछ बदल नहीं जाएगा उसमें। तो आई वाज लाइक ठीक है एडजस्ट कर लेंगे। तो हम लोग वहाँ पर कॉर्नर पकड़ के ना, गिटार लाया था हमारा फ्रेंड, तो हम लोग ना गिटार प्ले करके गाना वाना गाने लगे अपने। ठीक है, हम लोगों ने खाना पीना खाया एंड तब तक मैम के बहन की शादी में कलेश हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, उनकी फैमिली मैटर में कुछ झगड़ा हो गया, और वो नहीं चाहती थी कि हम लोगों को मालूम पड़े वो झगड़ा, और कोई भी नहीं चाहेगा। तो उन्होंने हम लोगों से बोला तुम लोग जल्दी से बैग पैक करो और जाओ यहाँ से।
एंड आई वाज लाइक ये तो बेइज्जती हो गई यार अपनी, लेकिन मैं कहा चलो कोई नहीं यार, चल देते हैं। और मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही, चलो मैं 14 साल की थी और मेरी बुद्धि नहीं काम कर रही थी, मेरे साथ 20-20, 21-21 साल के बच्चे अडल्ट थे जिनके दिमाग में क्या आइडिया आया उस टाइम पे कि अब क्या करें यार, किसी की बिल्डिंग का गेट खुला हुआ, क्या किसी की बिल्डिंग में चल, तू एंजल तेरी बिल्डिंग का गेट खुला होगा क्या, हम लोग जा सकते हैं, टेरेस पे बैठ के गिटार बजाएंगे क्या, टेरेस पे बैठ के गिटार बजाएंगे, 21 साल के बच्चों की ये बुद्धि है, कुछ भी। तो मैंने बोला नहीं यार, मेरे यहाँ तो नहीं ऐसा कुछ सीन हो सकता है, और वैसे मैं मासी के यहाँ थी तो मैं तो कुछ बता भी नहीं सकती हूँ ऐसा, और मैं रात के 2 बजे तो नहीं फोन करने वाली हूँ मासी को कि ऐसा कुछ हो सकता है। मेरी मासी मेरे को, आपस में तीनों लोग डिसाइड कर रहे हैं कि क्या करे क्या करे क्या करे, किसी के दिमाग में ये नहीं आया कि सब अपने अपने घर जा सकते हैं। तो हमारे पास एक अच्छा खासा ऑप्शन था कि हम घर जा सकते थे, वो लोग अपने घर जा सकते थे, हम मैं अपने घर जा सकती थी। और किसी के माँ बाप ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि तुम्हें घर में नहीं घुसने देंगे। ऊपर से हम बता के आए थे ना अपने पेरेंट्स को कि हम रात भर नहीं आने वाले हैं। स्टिल उन लोगों की बुद्धियां इतनी काम नहीं करी, जो कि मेरी भी नहीं करी, लेकिन वो क्या ही फायदा रहा उनके 20 साल होने का, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो इन लोगों को समझ में आया उस टाइम बुद्धिंग की कहाँ चली, इन लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग सीपी जाएंगे, रात के 2:30 बजे हम सीपी जाएंगे, देयर इज अ प्लेस इन दिल्ली। मैंने कहा ठीक है, ये लोग बड़े हैं, कुछ सोच के ही कहा होगा, चल देते हैं, क्या प्रॉब्लम है। और मुझे तो वैसे भी घूमने में बड़ा मजा आता है, स्पेशली रात में। तो इन्होंने कहा चलो अब करते हैं नाइट आउट। अब लहंगा में तो नाइट आउट करेंगे नहीं ना, हम लोगों ने कपड़े भी चेंज नहीं करे क्योंकि आधी रात हो भी नहीं पाई थी वहां पे कंप्लीट, कि हम लोग वहां पे वैसे ही बैठे रहे थे। तो हमारे पास 2 बाइक थे और हम 5 जन थे। तो अब हम पहने थे लहंगा और वो लोग कोट पैंट समथिंग पहने थे, और हम जा सीपी रहे थे, वहां पे हम लोग ऐसे कपड़ों में तो नहीं घूम सकते। तो अब हम डिसाइड कर रहे थे कि हम कपड़े कहाँ चेंज करें, हमारे पास कपड़े चेंज करने की भी जगह नहीं, और हम लोग की उस टाइम इतनी बुद्धि नहीं काम करी कि हम लोग वेन्यू के अंदर भी कपड़े चेंज कर सकते थे। लेकिन नहीं, वो मौका नहीं मिला हमें, पहले ही कलेश हो गया वहाँ पे। तो हम लोग ऑन द वे, जैसे हम लोग जाते हैं किसी भी रास्ते से निकलते, तो हम लोग को एक झोपड़पट्टी टाइप कुछ मिल जाता है जहाँ पे टपरी अपरी होती है, चाय वाय की लगी होती है। तो वो लोग ना फिर ऐसे टपरी बंद करके चले जाते हैं रात में। तो तुम बिलीव नहीं करो कि इतना मूर्खताई वाला काम किया है मैंने। चलो मैंने मान ली उन लोगों की बात, लेकिन स्टिल तुम खुद सोचो, वो टपरी में टीन लगी थी, वो टीन हटा के हम लोगों से, ढक्कन टाइप का लगा था, वो हटा के एक एक करके गए हम लोग चेंज करने। वो बहुत ही अजीब जगह थी, एकदम जंगल एरिया था जहाँ से हाईवे भी निकला था, और वहाँ पे जो टपरी थी वहाँ पे हम लोगों ने कपड़े चेंज किए ऐसे ढक के, विच वॉज सो स्कैरी। और हमारी बुद्धि नहीं काम करी, क्या पता अंदर कोई होता, और एक आध अगर गायब भी हो जाता अंदर ही अंदर से, तो कोई किसी को बचाने नहीं हराता, ना कोई मुड़ के देखता, ना कोई अंदर जाता उसके किसी के लिए। लेकिन नहीं बुद्धि काम करी। मैं 14 ईयर्स की थी, मैं ये फिर से बोल रही हूँ, लेकिन वो लोग 20 साल के थे, उनकी बुद्धि में नहीं आई क्या ये बात। स्टिल हमने कपड़े चेंज कर लिया और हमें फाइनली हमने कर लिए थे चेंज चेंज, और कुछ भी नहीं हुआ भगवान की दया से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे साथ। तो हम लोग जीन्स टी शर्ट में बढ़िया आराम से हुडी में चले गए कैनॉट प्लेस। अब हम लोग जा रहे हैं और बीच में हम लोग को पुलिस मिल गई, और पुलिस ने हम लोगों को वहाँ पे रोका, कहाँ जा रहे हो आप लोग, कहाँ से हो। एंड मुझसे कुछ भी नहीं बोला, और वो लोग ने एक्सप्लेन किया कि हम लोग सर अपने 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 अकेडमी से आ रहे थे, ऐसा ऐसा सीन हुआ। उन्होंने सच बता दिया बस ऐसा। उन्होंने बोला घर जाओ, तो हम लोगों ने कहा हाँ हम लोग बस अपना नाइट आउट करने निकले थे और फिर अपना घर ही जाएंगे हम लोग। तो सच बता दिया हम लोगों ने। एंड दैट पुलिस मैन सेड कि मेरी तरफ फिंगर करके, ओके तुम बच्चे का ध्यान रखना। अब इन लोगों की ना पटके 4 हो रखी थी, और मुझे इतना सा भी डर नहीं था क्योंकि मेरे पापा वहाँ नहीं रहते हैं ना मेरी मम्मी रहती है। थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा क्योंकि उन्हें तो पता है मैं शादी में, उन्हें नहीं पता कि मैं नाइट आउट मार रही हूँ। तो मुझे किस बात, लेकिन इन लोगों को बहुत डर लगा क्योंकि वो दिल्ली है, और रात में दिल्ली में क्या हो सकता है, इवन किसी भी जगह, सिर्फ दिल्ली में नहीं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और हम लोग अपने खुद के भरोसे पे घूम रहे हैं। और हमारे साथ एक दीदी थी, दीदी में बोलती थी सबको, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। तो शी वॉज लाइक एंजल हम लोग सही कर रहे हैं क्या, हम अपने पेरेंट्स को चीट तो नहीं कर रहे ना। एंड मेरा रिएक्शन ये था, आई डोंट थिंक सो, आपको घर जाना है। तो हम लोग जब कैनॉट प्लेस में थे तो हम लोग वहाँ से गुरुद्वारा गए, और गुरुद्वारा से निकलने के बाद वहाँ पे हम लोग ने 1-2 घंटे हम लोग गुरुद्वारा में बैठे।
उसके बाद निकले, गिटार विटार बजाया, गाना गाने गाते रहे हम लोग, घूमते घूमते कुछ खाते पीते रहे। और देन मैं रिग्रेट कर रही थी कि मैं क्यों आ गई इन लोगों के साथ। मेरे साथ की मस्ती हो नहीं रही थी ना वहाँ पे, तो वो लोग मुझसे बड़े थे लेकिन फिर भी वो लोग मस्ती खोर नहीं थे मेरे जितने। मेरे को एक अलग ही अतरंगी वाइफ चाहिए थी, लेकिन ऐसे 5 बज गए थे तो मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे घर जाना चाहिए। अगर मैं 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो मेरे मौसा जी को नहीं पता कि मैं रात भर गायब हूँ, उन्हें नहीं पता ये चीज़ कि मैं रात भर से गायब हूँ। तो मैं, और मेरे लिए बेनिफिशियल चीज़ ये थी कि मेरी जो बिल्डिंग का जो मेरा फ्लैट था वो मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे ही पड़ा, तो मुझे डायरेक्टली सीढ़ियाँ मिल गई उसके लिए। तो मैंने कॉल कर दिया मासी को कि आप गेट खोलो, मैं आ गई हूँ। तो मुझे लिफ्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और जैसे ही मैंने कॉल किया मासी को गेट खोलो, और मुझे मासी ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया उस तरफ से, कॉल किसी और ने उठाया था। तो जिसने गेट खोला था वो मौसा जी थे, और वो बस मेरे को देखा, लुक दिया और चले गए। और मैं अंदर गई, मैंने कपड़े चेंज किया, मैं सो गई, और मैं सोते सोते सोच रही हूँ कि अब मैं सुबह आंसर क्या दूंगी इस चीज़ का। गई थी मैं 12 बजे, उठ गई थी, और 12 बजे के बाद ही जाते हैं वो अपने काम पे। तो मैं सोच रही थी कि मैं बेड से नहीं उठूंगी वरना मुझे आंसर देना पड़ेगा। तो मैं उनके जाने का वेट कर रही हूँ, वो कब चले जाते हैं। वो चले गए 12:30 साइड, वो चले गए थे। एंड मैं तब उठी बेड से, और मैंने अपनी बहन की दादी को फेस किया, और मैं उनको कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, मैं चुपचाप निकल जाती थी वहाँ से। तो जब रात में सब डिनर कर रहे थे साथ में बैठ के, एंड आई वाज जस्ट ईटिंग, और मैं मुंडी नीचे करके खाए जा रही हूँ, बस किसी से आई कांटेक्ट नहीं कर रही हूँ मैं। और उन्होंने पूछा, सब लोग बैठे थे, दादी, मेरी दोनों बहनें, मेरे मौसा जी और मेरी मौसी, एंड आई वाज ईटिंग, बस डर में खा रही हूँ। और उन्होंने धीमे से पूछा, तुम सुबह 6 बजे कहाँ से आ रही हो? एंड उसी सेम टाइम पे मासी ने बोला, वो शादी में गई थी। एंड उसी टाइम मैंने बोला कि मैं अपने अकेडमी के फंक्शन से आ रही हूँ, सेम टाइम पे। अब मौसा जी ने लुक्स दिए मासी को, तो अब मेरी वजह से इनके यहाँ पे हो रहा है कलेश रात में। वो बोल रहे हैं किसी की लड़की को लिए हो तुम साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी, रात में वो घूम रही है, तुम्हें कोई अता पता नहीं है वो कहाँ है, वो कुछ और बोल रही है, तुम कुछ और बोल रही हो, कल को कुछ हो जाए तो। क्या भाई, इतना गंदा कलेश, लेकिन उन्होंने मेरे से एक शब्द नहीं बोला कुछ भी। और मासी ने फिर आके मम्मी से बोला, आपकी बेटी की वजह से मैंने इतनी गालियां खाई हैं। आई वॉज लाइक, सॉरी गाइस। मम्मी ने मुझे इतनी गालियां दी हैं उसे, और मैंने कुछ भी नहीं, मैंने बताया मैं शादी में ही थी, मैं कहीं भी नहीं गई। तो आप लोग ऐसे क्यों बोल, शादी की फोटोज भेजो। मुश्किल से 2 फोटोज थी मेरे पास, मैंने वो 2 फोटोज भेज तो दी थी मम्मी को भी, मम्मी को ट्रस्ट भी हो गया था मेरे ऊपर। लेकिन ये बात आज तक किसी को नहीं पता है मेरी फैमिली में। तो जब ये वीडियो देखेंगे ना मेरी मासी और मेरी मम्मी, ऐसा रैपट खींच के मारेंगे ना मेरे, ऐसा रैपट। तो मैंने ये वीडियो दिन में बनानी स्टार्ट करी थी, रात हो गई है। तो अगर तुम्हें दूसरों के घर का कलेश अच्छा लगता है, देन तुम्हें ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। देन यू नो व्हाट टू डू नाउ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।